अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अबिका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नहारी की रेसिपी। ऑयल के अंदर मैं 2 टेबलस्पून जिंजर और 2 टेबलस्पून गार्लिक डाल के इसको अच्छे से ब्राउन कर अच्छे से भून लूँगी। और इसके अंदर तकरीबन मैं 3 पाव के करीब गोश्त ऐड करूँगी और गोश्त को अदरक लहसुन के साथ इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। जब मेरी गोश्त के अदरक लहसुन के साथ भुनाई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर ये मसाले डालूँगी। 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, शान निहारी मसाला और आधा टीस्पून पिसा गरम मसाला भी डालूँगी। यहाँ देखें अब ये मसाला हो गया है मेरा। अब यहाँ मेरा गोश्त अच्छे से भुन गया है। मैंने 1 पाव दही डाल दिया है इसमें। अब बाकी जो मसाले निकाले थे वो डाल दिए। अब मैं मसाला दही की बहुत अच्छे से भुनाई करने वाली हूँ। अब देखें ये मेरा मसाला जो है अच्छा सा भुन रहा है। जब मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करके इसे गलने के लिए छोड़ूँगी। आधा कप मैंने इसके अंदर आटा लिया है जिसको मैं लो फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी। जब इसमें खुशबू और देखें यहाँ मेरा गोश्त भुन गया है तो इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी तकरीबन मैंने 2 गिलास डाला है। अब इसके बाद मैं जो गोश्त गल जाएगा पानी में, अच्छा सा उबाल आ जाएगा, गोश्त बिल्कुल नरम हो जाएगा तो इसके अंदर मैं आटा डालूँगी। यहाँ देखें मैंने आटे को अच्छे से पानी डाल के फेंट लिया। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए वरना सालन में आएंगी। यहाँ मेरा गोश्त गल गया है तो इसके अंदर मैं ये डाल दिया। अब इसे चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अब बहुत अच्छे से मज़ेदार सी नहारी बनने वाली है। ये मेरा मसाला, 1 प्लेट प्याज, मतलब 1 बड़ी प्याज ली है मैंने। लाइट ब्राउन करके मैं इसके अंदर से प्याज निकाल लूँगी। प्याज निकाल लिए उसके अंदर मैं 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करिए ताकि हमारा कलर बहुत ज़बरदस्त सा आए, हमारी ज़बरदस्त सी नहारी लगे। बघार लगा के फ़ौरन हम इसको ढक देंगे। मज़ेदार सी नहारी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।